डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाट पिपलिया ऑनलाइन जो आपका क्लासेस चलाई जा रही हैं उसके संदर्भ में क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का जो 10th पार्ट है वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले जो 9th पार्ट था उसमें हमने आपको वाटर के बारे में बताया था, वाटर के जो सोर्सेस हैं उनके बारे में बताया था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि इंडिया में 60% जो वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं वो नदियों के द्वारा लाया हुआ होता है। अब हमारे जीवन में पानी का क्या उपयोग है, चूंकि ये पूछने की बात नहीं है लेकिन जब पूछा जाएगा तो बताना तो पड़ेगा ही। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, इरिगेशन, खेती में सिंचाई के लिए, पावर जनरेशन यानी जो शक्ति के साधन हैं उनके निर्माण के लिए, जैसे बिजली का उत्पादन यानी बांध बनाए जाते हैं फिर पानी से बिजली बनाई जाती है तो पावर जनरेशन के लिए। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, आवागमन के साधन। आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गंगा यमुना जो नदियां हैं वो बड़े भारी बहाव के साथ बहती हैं, तो वहाँ हम लोगों के यहाँ जो आवागमन के साधन है तो वहाँ जो वाटर रूट है वह भी आवागमन के साधन के रूप में, ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पानी के मार्ग का उपयोग करते हैं और नाव के द्वारा लोग इधर से उधर जाते हैं। और यही पश्चिम बंगाल में भी कई क्षेत्रों में होता है कि नाव के द्वारा, मान लीजिए इस गांव से उस गांव जाना है तो वहां पर ये पानी के मार्ग के द्वारा भी जाया जाता है। तो जो पानी है उसका उपयोग जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पज जिसे, और हमारे जीवन के अनेक जो कार्य हैं उनमें भी पानी का हम लोग उपयोग करते हैं। मेजर यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, लेकिन सबसे ज्यादा पानी का जो उपयोग है हम लोगों को सिंचाई में करना पड़ता है, क्योंकि खेती में पानी की जरूरत ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है पानी का वो खेती में। बी यूजिंग वाटर फॉर इरिगेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स, और इस खेती की जो सिंचाई होती है उसमें हम लोग प्राचीन काल से ही सिंचाई के साधन में पानी का प्रयोग कर रहे हैं। मेजर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी अगर हमें जल का संरक्षण करना है तो उसके क्या क्या उपाय हैं। अब जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो देखिए, इन व्यू ऑफ लिमिटेड वाटर अवेलेबल, यानी यार हम जानते हैं कि जो पानी है वो एक लिमिटेड यानी सीमित क्षेत्र में या सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। इंक्रीजिंग डिमांड, जनसंख्या बढ़ रही, पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है। एंड इट्स अनइवन अवेलेबिलिटी, अनइवन अवेलेबिलिटी का मतलब वो है कि भारत, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि विविधताओं वाला देश है, कहीं पर पानी की मात्रा ज्यादा है और कहीं पानी की मात्रा कम है। अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाते हैं, हिमालय की जो तलहटी में बसे हुए स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, यहाँ पर हमको गर्मी के दिनों में भी ठंड का एहसास होगा और
पानी वहां पर बहता हुआ दिखाई देगा, चारों ओर पानी ही पानी है। लेकिन जो हमारे दक्षिण के कुछ राज्य या पश्चिमी क्षेत्र में जो कुछ राज्य हैं, जैसे गुजरात है, दक्षिण में उड़ीसा है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, इन क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है। तो इसीलिए यानी जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो इस तरह का बना हुआ है कि पानी की जो हमारे यहाँ कमी रहती है। अनइवन अवेलेबिलिटी यानी जो असमान रूप से वितरण है, कहीं पर पानी ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं वर्षा ज्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है। It has become imperative to conserve the water resources। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमें जो जल के साधन है उनको बचा कर रखने का प्रयास करना चाहिए। The following steps are essential in this direction। इस दिशा में ये जो नीचे उपाय बताए गए हैं ये कारगर यानी उचित हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय है प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन, यानी जो जल के वाटर रिसोर्स है उनको हमें पॉल्यूशन से बचाना चाहिए। स्वाभाविक बात है, यदि तालाब है तो उसमें यदि हम लोगों के यहाँ पॉल्यूशन होगा तो उसका पानी किसी उपयोग के लायक नहीं बचेगा। दूसरी बात, पॉल्यूशन से उसका तल भी ऊपर होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो तालाब गायब हो जाएगा। इसी तरह नदियों का है, छोटी छोटी जो नदियां हैं उनको भी हम पॉल्यूशन से बचाना चाहिए। कई कुएं हैं जो अच्छा पानी दे सकते हैं लेकिन रख रखाव के अभाव में, दूसरा हम लोगों के द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन के कारण उनका तल भी ऊंचा उठता जाता है और वो भी अनुपयोगी हो जाते हैं। दूसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेस ऑफ ऑल द रिवर वाटर सेट्स माइनर टू मेजर, यानी छोटे से बड़े जो नदियां हैं या जल के संसाधन है उनका साइंटिफिक तरह से हमें रख रखाव करना चाहिए। तीसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा के जल का संरक्षण, यानी वर्षा के जल को इकट्ठा करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है उसमें वर्षा के जो जल है उसको इकट्ठा करने के उपायों पर बल दिया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला एक क्वेश्चन अलग से आपका आ सकता है, तो आपको जो सिस्टम है जो हमने आज जो बताया है आपको, इसमें आप इतने हिस्से को अलग कर सकते हैं। यदि आपको प्रश्न आए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताइए तो हमको इतना ही बताना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन, इसका मतलब है यूजिंग रेन वाटर एट द सेम प्लेस, एक ही जगह जहां पानी बरसता है वहीं पर उस पानी का उपयोग कर लिया जाना चाहिए। यानी किसी क्षेत्र में पानी बरसता है, पानी बरसा बह के कहीं का कहीं चला गया, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम ये है कि जहां पानी बरसा और वहां उस पानी का को एकत्रित कर लिया जाना चाहिए, यानी वही उसका यूज होना चाहिए। मेन सोर्सेस ऑफ अदर सोर्सेस लाइक वेल, पॉन्ड्स, स्ट्रीम इज द रेन, यानी जो भी जल के संसाधन है, कुएं हैं, तालाब है, झरने हैं, ये सब वर्षा के कारण ही संभव है। इट्स इंपोर्टेंट यूजेज आर फॉलोज, इसके जो यूज है वो निम्नलिखित है। पहला है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल पीपल इज फुलफिल्ड बाय क्लीनिंग, यानी जो लोकल के लोग होते हैं उन लोगों को अपने आसपास के जो जल के स्रोत है, रिसोर्स है, उनकी साफ सफाई करते रहना चाहिए। इट आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड व्हेन देयर इज लेस और नो रेनफॉल, यानी जो हम लोग
वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और जो जल इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा, उसका सिंचाई के कामों में उपयोग लिया जा सकता है। यानी यदि जहाँ पर कम वर्षा होती है, यानी वर्षा नहीं भी होती है या कम होती है, तो जो इकट्ठा किया हुआ पानी है वो तालाबों में भी हो सकता है या छोटे छोटे बंधान बना करके भी किया जा सकता है, उसका उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है। सी है वाटर हार्वेस्टिंग इन दिस वे प्रिवेंट फ्लड्स इन नियर बाई एरिया। अगर वाटर हार्वेस्टिंग का हम लोग सिस्टम लागू करते हैं तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आने का खतरा कम हो जाता है। स्वाभाविक बात है, हम लोगों के पास इतने रिसोर्स हैं कि हम उनमें पानी इकट्ठा कर लें तो वर्षा का जल इधर उधर जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा नहीं तो नदियों का जो जल स्तर है वो ऊंचा होगा नहीं और बाढ़ आने की संभावना नहीं रहेगी। तो छोटे छोटे बंधान बना करके भी और तालाबों को साफ सुथरा करके भी हम वर्षा के जल को इकट्ठा कर सकते हैं। बी फोर्थ पार्ट है द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिमेन हाई। जो भूमिगत जल है, जमीन के अंदर का जो पानी है, अगर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करते हैं हम लोग तो वहां जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल ऊंचा हो जाता है। और वाटर लेवल ऊंचे होने का मतलब हमें वाटर सप्लाई अच्छी होगी। अगर वाटर लेवल नीचे हो जाएगा तो हमें हमारी वाटर सप्लाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। अब प्रश्न ये है कि अगर हम नदियां, तालाबों और बांधानों को वर्षा के जल से भर देते हैं तो वाटर लेवल हाई क्यों हो जाता है? स्वाभाविक बात है, उसी क्षेत्र का पानी उन संसाधनों से नीचे जाएगा और आसपास के इलाकों का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे ऊंचा होता जाएगा। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग से अंडरग्राउंड वाटर रिमेन हाई, ऊंचा हो जाता है, which can be used by collecting through well and ट्यूबवेल्स, जिसका ट्यूबवेल या कुओं के द्वारा हम उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब वर्षा काल होता है तो जो कुएं होते हैं उनके जल का स्तर बढ़ जाता है। तो क्या आप क्या सोचते हैं, ऊपर से जो बूंदें गिरती है उनसे ही उतना भर जाता होगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। चाहे जितनी बूंदें गिरती रहें, कुआं उतना नहीं भर सकता, क्योंकि उसका जो एरिया है वो लिमिटेड होता है। उस लिमिटेड एरिया में दूसरी बात, कहीं से नाली का पानी, कहीं से बह के पानी भी नहीं जा रहा। होता क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है लेवल है वो हाई हो जाता है, और जब वो हाई हो जाता है तो कुएं का पानी का तल ऊंचा हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको सीखा और समझा। नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।